आनंद रामायण में वर्णित है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आने के बाद पुनः 2 बार लंका गए थे। वे वहां विभीषण की रक्षा हेतु गए थे। आनंद रामायण राज्यकांड पूर्वार्ध अध्याय क्रमांक 4-7 अनुसार श्रोणा नदी के तट पर मायापुरी नाम की नगरी थी। महाबली पौंड्रक ने विभीषण को परास्त कर दिया और लंका का राज्य स्वयं करने लगा। उस समय विभीषण राम के पास गए और उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया। मित्र के उस दुख भरी कहानी को सुनकर राम और सीता विभीषण के साथ लंका को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने पौंड्रक को मारा और फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाकर अयोध्या लौट आए। इसके बाद एक दिन राम अपनी सभा में बैठे थे, तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ विभीषण भाव से बैठे कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत दिनों की बात है जब मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण के एक पुत्र हुआ था। कुंभकर्ण ने दूतों द्वारा उस लड़के को जंगल में छुड़वा दिया। वहीं मधुमक्खियों ने उसके मुंह में मधु की एक एक बूंद टपकाकर उसकी रक्षा की। वह इस समय बड़ा हुआ है। जब उसने लोगों के मुंह से यह सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश किया है, तब उग्र तपस्या द्वारा उसने ब्रह्मा को संतुष्ट करके वर सिर्फ स्त्री के हाथों मरेगा प्राप्त कर लिया। वर के प्रभाव से गर्वित होकर पाताल निवासी राक्षसों की सहायता से उसने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने 6 महीने तक उसके साथ घमासान युद्ध किया। अंत में उसने उन्हें परास्त करके लंका पर अधिकार कर लिया। ऐसी अवस्था में विभीषण आधी रात को अपने पुत्र, स्त्री एवं मंत्रियों के साथ एक सुरंग के रास्ते से भागे। 1 योजन दूर भागने पर ठहर गए, जहां रात्रि व्यतीत हो गई। जब आगे बढ़े और राम के पास अयोध्या आ पहुंचे, वह राक्षस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तथा वृक्षों के नीचे उसका पालन पोषण हुआ है। इसीलिए लोग उसे मूलकासुर कहते थे। युद्ध करते करते एक बार उसने विभीषण से कहा था कि इस रणभूमि में पहले तुझको मारकर लंका पर अधिकार कर लेने के बाद मैं उस राम के पास जाऊंगा जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुल का संहार किया है। संग्राम भूमि में राम को मारकर मैं अपने पितृऋण से उऋण हो जाऊंगा। विभीषण बोले, हे रघुनंदन, मैं जहां तक जानता हूं शीघ्र ही वह आपसे भी युद्ध करने के लिए आएगा। ऐसी अवस्था में आप जो उचित समझें सो करें। विभीषण का हाल सुनकर राम बड़े विस्मित हुए। तुरंत लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि संसार में जितने राजा हैं उनके पास दूत भेजकर शीघ्र बुलवा लो। लक्ष्मण ने राम की आज्ञानुसार दूत भेजे। दूतों ने शीघ्र लौटकर राम से कहा कि हम लोग सब राजाओं के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय करके राम ने शुभ दिन और मुहूर्त में अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण, भरत आदि भ्राताओं के साथ मूलकासुर को मारने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। लव और कुश को भी साथ में लिया। राम ने यात्रा के समय सारी सेना को पुष्पक विमान पर बिठा लिया। रास्ते में राम के अनुगामी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ जाकर राम से मिल गए। उन लोगों को भी राम ने विमान में बिठा लिया। इस यात्रा में सुग्रीव 18 पद्म बंदरों के साथ आए थे। उनको भी राम ने पुष्पक पर बिठा लिया। इसके अनंतर सीता को छोड़कर राम विमान पर बैठे। आकाशमार्ग से अनेक देशों को देखते हुए वे लंका की ओर बढ़े और अल्प समय में ही निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। उधर जब मूलकासुर ने यह समाचार सुना तो रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए 1 करोड़ सेना लेकर लंका के बाहर वाले मैदान में आ डटा। उस समय ब्रह्मा के वरदान से वह बड़े घमंड में था। फिर क्या कहना था, राक्षस गण वानरों को लातों से मारने लगे। वानरयूथ ने पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों तथा वृक्षों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। इस तरह 7 दिन तक उन दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता रहा। उस संग्राम में जो वानर मरते थे तो हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत वाली औषधि लाकर उन्हें जीवित कर दिया करते थे। राक्षसों की 1/4 सेना रह गई, शेष सब मार डाले गए।
मूलकासुर ने जब देखा कि अब थोड़े से राक्षस बचे रह गए हैं, तो क्रुद्ध होकर अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सेना को भेजकर उसने बड़ी वीरता के साथ लड़ने को ललकारा। उधर जब रामदल के लोगों ने देखा कि राक्षसों की और भी सेना आ गई है और वे अपनी तलवारों से मेरी सेना को मारकर ढेर किए दे रहे हैं, तब वे भी पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर फिर भयंकर युद्ध करने लगे और थोड़ी ही देर में शत्रु के मंत्री, सेनापति तथा सेना को यमपुर पहुंचा दिया। जब मूलकासुर ने सुना कि वह सेना भी साफ हो गई तो मारे क्रोध के तमतमा उठा और स्वयं एक दिव्य रथ पर सवार हो तथा थोड़ी सी सेना साथ लेकर लड़ने को चल पड़ा। राम के साथ वाले राजाओं ने अब उसे लड़ने को तैयार देखा तो वे भी मैदान में आ गए। उन लोगों ने दुंदुभी की घनघोर गर्जना के साथ उस राक्षस पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन मूलकासुर ने क्षण भर में उन लोगों को मूर्छित कर दिया। जब राजाओं को मूर्छित देखा तो रामचंद्र की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री अपनी अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए गए। मंत्री भी बेहोश हो गए तो कुश आदि बालक जाकर लड़ने लगे। कुश आदि के पहुंचने पर वहां भीषण युद्ध हुआ। कुछ देर बाद कुश ने अपने बाणों से मूलकासुर को उठाकर फेंक दिया और वह लंका के बाहर में जा गिरा, किंतु तुरंत उठ खड़ा हुआ और उत्तम शस्त्र तथा रथ प्राप्त करने की इच्छा से एक कंदरा में घुस गया, द्वार बंद कर लिया और यहाँ व्यभिचारी की क्रिया के अनुसार हवन आदि करने लगा। जब विभीषण ने हवन के धुएं को देखा तो भाइयों की मंडली में कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए रामचंद्र के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे राम, वह कंदरा में बैठा हवन कर रहा है, अतएव फिर वानरों को भेजिए। यदि कहीं हवन संपन्न हो गया तो फिर वह किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा। इसी बीच में बहुत से देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वहां आ गए। राम ने उनको प्रणाम करके विधिवत पूजन किया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ने राम से कहा, हे रघुनंदन, बहुत दिनों की बात है, मूलकासुर घोर तपस्या कर रहा था। अंत में वर मांगने पर मैंने उसे यह वरदान दिया था कि तुम किसी वीर के मारने से नहीं मरोगे, अतएव पुरुष के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यह किसी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकेगा। एक कारण यह भी है कि एक बार शोकाकुल होकर मूलकासुर ने एक ब्राह्मण मंडली के समक्ष कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का नाश हुआ है। इस बात को सुनकर एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जिस सती साध्वी सीता के लिए तू ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे भी शीघ्र ही मारेगी। मुनि का शाप सुनकर मूलकासुर ने उसे तुरंत मार डाला। फिर उसके डर से शेष ऋषि चुपचाप बैठे रह गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस ऋषि के शाप तथा मेरे वरदान से सीता के हाथों से ही इस अधम की मृत्यु होगी।